नमस्कार बच्चों, ओझा सर क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एनसीईआरटी द्वारा प्रदत्त जो पुस्तक है क्लास 8 के लिए रुचिरा, ये पुस्तक का नाम है, जो क्लास 8 के लिए तृतीय भाग के रूप में यहाँ हम आज देखेंगे। शायद इस बुक को आपने देखा होगा, रुचिरा क्लास 8 के लिए जो हम बच्चों को उपलब्ध कराते हैं एनसीईआरटी के द्वारा जो रिकमेंड किया गया है। तो आज इसी बुक को देखेंगे और जो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसे देखेंगे। कुछ इधर वक्त लग गया क्योंकि थोड़ा स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं था, इस वजह से थोड़ा वीडियो जाने में लेट हुआ, तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। आज आप सभी के सामने इस लॉकडाउन में परिस्थिति को देखते हुए मैंने इस चैप्टर को शुरू किया, चूँकि कुछ बच्चों का ये भी डिमांड था कि सर क्लास 8 के लिए भी हमें वीडियो आप उपलब्ध कराएं, जो कि अभी तक नहीं हो पा रहा था। तो चलिए आज हम इसी क्लास को लेकर के, क्लास 8 को, 8वीं कक्षा को लेकर के जो एनसीईआरटी का बुक है, इसे आज हम वो देखेंगे। इसमें यदि आप इसके फर्स्ट चैप्टर को देखें जिसका नाम है सुभाषितानी, ठीक है, तो सुभाषितानी में जो श्लोक आए हुए हैं कई ग्रंथों से लेकर के यहाँ पर इन सभी श्लोकों का यहाँ पर जो है वो कलेक्शन किया गया है, और सभी के सभी श्लोक जो हैं वो काफ़ी ज्ञानप्रद हैं, क्योंकि अलग अलग ग्रंथों से यहाँ जो है उसको संग्रहित किया गया है, और सब के सब श्लोक अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। इसमें यदि आप इसके श्लोक को देखें, पहला ऐसा श्लोक है, गुणा गुणेज्ञेषु गुणाः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद् भवन्त्यपेयाः। बड़ा ही सुंदर श्लोक है पहला। अब ये देखिए, कहता है कि गुणा गुणेज्ञेषु, यहाँ पर देखिएगा जो गुणा शब्द है ये वास्तव में यहाँ पर संधि होने के कारण विसर्ग संधि है, और यहाँ पर विसर्ग का लोप हो गया है, यहाँ भी विसर्ग का लोप हो गया। वास्तव में यहाँ पर विसर्ग है, यहाँ भी गुनाह में विसर्ग है, लेकिन चूँकि विसर्ग संधि में यहाँ पर जो है संधि होने के कारण इन दोनों शब्दों में यहाँ विसर्ग का लोप हो गया, नहीं तो वास्तव में यहाँ पर विसर्ग है दोनों जगह। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कहता है कि गुण, गुण से तात्पर्य है जो आपके अच्छे गुण हैं, वो गुण गुणेज्ञेषु, गुणज्ञों में, मतलब यदि कोई गुणवान व्यक्ति है, यदि गुणी व्यक्ति है, तो उस गुणवान व्यक्ति में यदि गुण अगर जाता है तो उसे गुण की संज्ञा दी जाती है, उसे गुण कहा जाता है। वही कहा गुणाः भवन्ति, वो गुण होते हैं, गुण कहे जाते हैं। लेकिन ते निर्गुणम प्राप्य, लेकिन वही गुण, वही अच्छे गुण जब किसी दोष युक्त व्यक्ति के पास जब चला जाता है, वही कहा निर्गुणम प्राप्य, निर्गुणम गुण का जिसमें अभाव है, गुणा नाम अभाव है निर्गुणम। कहता है कि गुणों का जिसमें अभाव है, जो दोषपूर्ण है, जो दोषपूर्ण व्यक्ति है, उसमें यदि ये वही गुण जब चला जाता है तो उसे प्राप्त करके दोषाः भवन्ति, उसे जो है दोष की संज्ञा दी जाती है, उसे दोष कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जो गुण है वो गुण यदि किसी अच्छे व्यक्ति में जाता है तो वो गुण कहलाता है, और वही गुण जब किसी दुष्ट व्यक्ति के अंदर जब ज्ञान यदि वो चला जाता है, दोषपूर्ण ज्ञान, तो वह जो है उसे दोष की संज्ञा दी जाती है, उसे ही फिर दोष कहा जाता है। कहता है, इसका उदाहरण दिया, कहा कि सुस्वाद तोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। कहता है कि सुस्वाद तोयाः, कहता नद्यः, कहते हैं कि सुस्वाद, सुंदर स्वाद वाली जो जल है, नदियों का जो जल है ना, नद्यः मूल शब्द नदी है, बहुवचन रूप हो गया नद्यः। तो नदियों का जो सुस्वाद जल है, जो मीठा जल है, जो पेय होता है, वही उसकी उत्पत्ति जहाँ से हिमालय से होती है, और फिर वही जो है नदियों में वो आकर के वो जल उसमें समाहित होता है, और वही नदियों का जल जो मीठा होता है। लेकिन वही जब नदियों से निकलने के बाद समुद्रम आसाद्य, कहता है समुद्र को प्राप्त करके, जैसे ही समुद्र में जल चला जाता है तो वह कैसा हो जाता है, भवन्ति अपेयाः, भवन्ति जोड़ अपेयाः, कहता अपेय हो जाता है, मतलब पीने योग्य नहीं रह जाता है, वो जल खारा हो जाता है।
उसमें खरापन आ जाता है, उसमें वह जो स्वाद जब वो जल नदी में था वह जो स्वाद है वह स्वाद आपके समुद्र में जाने के बाद बदल जाता है, मतलब उसमें खरापन आ जाता है। जो मीठापन है जो जल का जो स्वाभाविक गुण है वो स्वतः नष्ट हो जाता है, क्योंकि समुद्र का जो जल है वो पहले से खुद ही खारा है और इस मीठे जल को भी वो खारा बना डालता है। कहने का तात्पर्य है कि इस श्लोक में आप यदि देखें तो अच्छी संगति पर विशेष बल दिया गया है। यदि आपकी संगति अच्छी भी है और यदि गलत लोगों के साथ आपकी संगति यदि हो जाती है तो आपके जो गुण हैं, जो अच्छे गुण हैं, वो भी दुर्गुण में बदल जाते हैं। लेकिन आपके अंदर कुछ कमी भी है, लेकिन आपकी संगति यदि अच्छे लोगों के साथ हो जाती है, आपकी संगति यदि अच्छे लोगों के साथ, जो ज्ञानवान लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, उनके साथ होती है, तो ये मान लें कि आपका जो अज्ञानता है वो भी विद्वता में बदल जाता है, चेंज हो जाता है। इसलिए हम लोगों को जो है वास्तव में अच्छे लोगों की ही संगति करनी चाहिए। यही इस श्लोक का उद्देश्य है कहने का। इसमें यदि व्याकरण के भागों को देखें, यहाँ पर भवंती क्रियापद है और यहाँ पर कर्ता है गुनाह, ठीक है, गुनाह करता है और भवंती यहाँ पर क्रियापद है। यहाँ पर देखिए प्राप्य में प्रो आप ल्यप, प्राप्य, ठीक है। त्वयाह में, त्वयाह का अर्थ है जल, है ना, सुस्वाद, सुंदर स्वाद वाले जो जल हैं नदियों का, नद्यः, वो प्रभवंती जो उत्पन्न होते यहाँ से निकलते हैं, वही समुद्रम जुड़ आसाद्य। यहाँ भी तोड़ेंगे तो बहुत सारे इसमें देखेंगे कि आपको शब्द मिलेंगे। समुद्रम असाध्य में ये देखिए समुद्रम जुड़ आसाध्य, असाध्य मतलब प्राप्य, प्राप्त करके। भवंती जोड़ अपेयाह, भवंती जोड़ अपेयाह, यहाँ भी दो शब्द निकलेंगे, संधि विच्छेद आप करेंगे तो यन संधि है, भवंती में ती होकर के अ को लेकर के अलग होगा तो हो जाएगा अपेयाह। चलिए फिर नेक्स्ट इसमें दूसरा श्लोक देखते हैं। कहता है कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषानहीन। कहता है कि साहित्य, वैसा व्यक्ति जो साहित्य है, संगीत है और कला है, इन तीनों गुणों से जो विहीन है, जो हीन है, मतलब ये तीनों गुण जिस व्यक्ति के अंदर नहीं है, इन तीनों गुणों का जिस व्यक्ति के अंदर अभाव है, कमी है, कहते हैं वास्तव में वो साक्षात पशु के समान होता है। साक्षात पशु, यहाँ देखिए साक्षात पशु, और वो भी कैसा पशु? कहता है जिसको न तो पूँछ है और ना ही सिंग है, पूँछ और सिंग से जो रहित है ना, ऐसा वो पशु है। हम चूँकि देखते हैं कि मनुष्य के पास न तो पूँछ होता है न सिंग होता है, लेकिन वास्तव में वो पशु की तरह ही है, जिससे कि न तो जिसके पास न सिंह है न पूँछ है, ठीक है ना। कहता कि पुच्छ विषानहीन साक्षात पशु यु, कहता साक्षात पशु के समान होता है। जो कैसा पशु? जो घास नहीं खाता है। तृणम, तृणम न खादन जुड़ अपि खादन नपि, जो घास न खाता हुआ भी जीवमान, जीते हुए अपने जीवन को जीता है, ठीक है ना। और यह जो है पशु नाम परमम तद्भागधेयम, कहता है कि पशुओं का जो है वह सबसे बड़ा सौभाग्य है कि वो सिंह और पूँछ से रहित मनुष्य कम से कम घास या तृण को तो नहीं खाता है ना। नहीं यदि वो भी खाने लगता तो पशुओं के लिए शायद वो चारा भी कम पड़ जाता। तो कहने का मतलब है, कहने का तात्पर्य ये है कि वास्तव में ये जो तीनों कलाएं हैं, चाहे वो संगीत है, साहित्य है ना, और जो आर्ट है, जो कलाएं हैं, कहता इन तीनों का जो है हर व्यक्ति के अंदर गुणों का होना जरूरी है। यदि ये तीनों गुण उसके अंदर हैं तो वास्तव में वही मनुष्य कहलाने के लायक है, नहीं तो साक्षात वो पशु के समान माना जाता है, ठीक है। तो ये इसमें ये सभी इसका कहने का तात्पर्य यही था। यहाँ पर यदि संधि विच्छेद करेंगे आप तो खादन जुड़ अपि, इसको यदि आप तोड़ेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा खादन, खादन में क्षत्रिय प्रत्यय लगा है, खादन जुड़ अपि, खादन अपि। इस प्रकार से नेक्स्ट आप यदि तीसरा श्लोक देखें, आगे की ओर बढ़ें, कहते लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कूलम अर्थपरस्य धर्मः विद्या फलम व्यसिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। कहता है कि लुब्धस्य नश्यति यशः, यहाँ पर बताया कि किस व्यक्ति का क्या चीज़
नष्ट होता है और उससे उसकी क्या हानि होती है, ठीक है ना। जैसे कि लुब्धस्य, लुब्धस्य लुब्ध शब्द है, लुब्धा लोभी कहते हैं, जो ग्रीडी व्यक्ति होता है, लोभी। कहता है लोभी व्यक्ति का जो है यशः नश्यति, उसका यश, उसका नेम एंड फेम जो है वो नष्ट हो जाता है। और क्या, पिशुनस्य मैत्री, और जो पिशुन कहते हैं चुगलखोर को, जो चुगली करने वाला होता है, जो इधर की बातों को उधर झूठ मूठ लगा करके जो बातें करता है, तो वैसे लोगों की जो है वो मित्रता नष्ट हो जाती है, ठीक है ना, समाप्त हो जाती है। जो इस नेचर का, इस स्वभाव का व्यक्ति होता है, जो चुगलखोरी का काम करता है, ठीक है ना, तो उसकी जो मित्रता है वो समाप्त हो जाती है। और क्या, नष्ट क्रियस्य, जिसकी क्रियाएं नष्ट हो गई हैं, नष्टा क्रिया यस्य सह, नष्ट हो गई हैं क्रियाएं जिसके कर्म नष्ट हो गए हैं, जिनके पास करने के लिए कोई कर्म नहीं है, कार्य ही नहीं है। कहता है कि वो जो है वास्तव में वो कुल को नष्ट कर देता है, कुलम है ना, नष्ट क्रियस्य कुलम, वो जो है कुल को नाश करने वाला होता है, नश्यति। और क्या, अर्थपरस्य धर्मः, और जो व्यक्ति, अर्थ कहते हैं धन को, जो धन को ज़्यादा महत्व देने वाला होता है ना, वो व्यक्ति जो धन को अत्यधिक महत्व देता है, वैसे व्यक्ति का धर्म जो है वो नष्ट हो जाता है, ठीक है, धर्मः नश्यति। और क्या, व्यसनिनः, व्यसनी इसका मूल शब्द हो गया व्यसनीन, गुणीन की तरह इसका रूप होगा, जैसे गुणी गुणिनौ गुणिनः, उसी प्रकार से व्यसनी व्यसनिनौ व्यसनिनः इसका रूप चलता है। तो यहाँ भी जो है व्यसनिनः बहुवचन का इसमें भी ये वचन लगा हुआ है, बहुवचन है इसमें। कहता है कि जो व्यसनी लोग हैं, व्यसनी कहते हैं जिसके अंदर बुरी आदतें हैं, जिस व्यक्ति के पास बुरी आदतें हैं, गलत आदतें हैं, जो बुरा व्यक्ति है, उसको हम लोग व्यसनी कहते हैं। तो कहा कि व्यसनी व्यक्ति का, जो बुरे आदत वाले, लत वाले जो व्यक्ति हैं, उनका जो विद्या का जो फल है वो नष्ट हो जाता है, विद्या फलम नश्यति। इसमें देखिएगा कि सभी कर्मों का एक ही क्रिया है, नश्यति, हर जगह इसको आप जोड़ेंगे तभी उस वाक्य का अर्थ पूरा होगा। तो कहा कि व्यसनिनः विद्या फलम नश्यति, कहते जो व्यसनी व्यक्ति है उसके जो है विद्या का फल जो है वो नष्ट हो जाता है। कहने का मतलब है जो गलत स्वभाव का व्यक्ति है उसकी विद्याएं भी उसी रूप में बदल जाती हैं, और जब विद्याएं भी जब उसकी उसी गलत रूप में बदल जाएंगी तो स्वाभाविक है कि उसका जो फल जो प्राप्त होगा वो भी गलत ही होगा, कभी भी अच्छा फल देने वाला नहीं हो सकता है, ठीक है। और क्या, कृपणस्य सौख्यम, जो कंजूस है, कृपण कहते हैं कंजूस को, जो कंजूस व्यक्ति होता है, जो कृपण होता है, उसकी जो है सुख, सौख्यम सुख शब्द से सौख्य बना है, ठीक है ना, उसका जो सौख्य है, उसका जो सुख है वो नष्ट हो जाता है। जो कंजूस व्यक्ति होता है वो जीवन में बहुत कम सुख कर पाता है, वो जमा ही करने में रह जाता है, और जमा करते करते और न कभी खर्च करना चाहता है कि उससे उसके पास से 2 पैसा कोई खर्च हो जाए, और इसी में जो पूरा उसका जीवन व्यतीत हो जाता है, कभी वो सुख की प्राप्ति नहीं करता। उसके धन का भोग दूसरे लोग करते हैं, दूसरे लोग सुख की प्राप्ति करते हैं। वही कहा कि कृपणस्य सौख्यम, और जो कृपण लोग हैं, जो कंजूस लोग हैं, उनका सुख नष्ट हो जाता है। और क्या कहता है कि राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, कैसे ऐसे राजा के, नराधिपस्य निरपस्य, कहता है ऐसे राजा के जिसके कि सचिव प्रमत्त हो, प्रमत्ती होते हैं, है ना, मतवाला जिसको हम लोग कहते हैं, पागल की तरह जो है, मतलब कि उसका स्वभाव होता है ना, उन्मुक्त जो होते हैं काफ़ी, तो वो मदमत्त वाले, है ना। तो कहा कि जिसके सचिव पूरा प्रमदी हैं, पूरा प्रमद स्वभाव वाले हैं, है ना, लापरवाह जिसको हम लोग कह सकते हैं, केयरलेस, तो उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। जिस राजा के राज्य में उसका सचिव, उसका जो मंत्री है, वो यदि केयरलेस है, यदि वो उन्मत्त स्वभाव वाला है, तो उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है, कभी भी उस राज्य का भला नहीं हो सकता। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस श्लोक में आपने ये देखा कि किन किन चीज़ों से किस किस चीज़ का नाश होता है। जैसे कि लोभी का यश नष्ट हो जाता है, यदि आप अधिक लोभी स्वभाव के हैं तो आप जीवन में कभी यश नहीं कमा सकते, कभी आप नाम, शोहरत, इज्जत, मान, प्रतिष्ठा आपको नहीं मिल सकता। उसी प्रकार से जो व्यक्ति चुगलखोर है उससे कभी मित्रता, अच्छी मित्रता प्राप्त नहीं हो सकती, अच्छा एक मित्र नहीं बन सकता, है ना। जिसकी क्रियाएं, जिसके कर्म नष्ट हो चुके हैं,
वो जो है उसका वो अपने पूरे कुल को कलंकित कर देता है ना। कुलम नष्ट क्रियस्य कुलम, वो अपने कुल को कलंकित करता है। और जो धन को महत्व देने वाला होता है वो जीवन भर धन के पीछे भागते रह जाता है, कभी वो अच्छे धर्म वो नहीं कर सकता है। धर्म और अधर्म में कभी वो फर्क नहीं समझ सकता है, क्योंकि वो सबसे अधिक महत्व वो धन को देता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है आप देखेंगे कि सभी के सभी एक से एक इसमें ज्ञानप्रद वाक्यों का समावेश किया गया है, जो कि आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए फिर इसमें आप यदि आगे के श्लोकों को देखें तो विशेष कोई व्याकरण का ऐसा कोई शब्द नहीं है। इसमें एक चीज़ ध्यान देने का है कि जो इसमें क्रिया है सभी कर्ता क्रिया एक ही है, जो है नश्यति है क्रियापद। ठीक है ना। और बाकी उसी तरह से वाक्य है जो मैंने आपको जोड़ करके बताया। नेक्स्ट यदि आप फोर्थ में चले आएँ, कहता पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। यही बड़ा ही अच्छा काफ़ी ये ज्ञानप्रद श्लोक है। अब कहता है कि पित्वा रसम तु कटुक मधुर समानम, कहता है कि माधुर्यमेव जनयेत मधुमक्षिकासौ, कहता है कि जो मधुमक्खी होती है, आपने देखा होगा मधुमक्खियों को, कहते हैं मधुमक्षिका, इसमें यदि आप संधि विच्छेद तोड़ेंगे तो हो जाएगा जनेत जुड़ मधुमक्षिका जुड़ असौ। इसमें 3 शब्द आपको देखने के लिए मिलेगा। एक है जनेत, न टूटेगा तो यहाँ पर त हलंत में बदल जाएगा। चूँकि बाद में म आया है इसलिए जो त था वो भी अपने अनुनासिक में चेंज हो गया है। तो जनेत जुड़ मधुमक्षिका जुड़ असौ। असौ अदस का मूल शब्द है, स्त्रीलिंग में यहाँ प्रयोग है विशेषण के रूप में। मधुमक्षिका का असौ जो है विशेषण बनकर आया है स्त्रीलिंग में। तो इस श्लोक में कहा कि वास्तव में मधुमक्खियों को यदि आप देखें तो मधुमक्षिका क्या करती हैं, कहता है कि रसम पित्वा, कीदृशम रसम पित्वा, कहता कटुकम मधुरम समानम, कहता है कटु कड़वा और मधुर और मीठा दोनों प्रकार के रसों को एक समान वो पीती हैं, पीकर, है ना। कौन? मधुमक्खी। आप देखेंगे जब पुष्पों पर जब वो बैठती हैं तो हर प्रकार के पुष्पों के ऊपर वो बैठ करके हर प्रकार के रसों का वो सेवन करती हैं, चूसती हैं, लेती हैं, पीती हैं। ठीक है ना। लेकिन वही कहा कि मधुरम समानम, एक समान रसों को वो सेवन करती हैं, पीती हैं, और पी करके माधुर्यम एव जनेत, वो वास्तव में जब वो उत्पन्न करती हैं तो कैसे रसों को उत्पन्न करती हैं, कहता है कि माधुर्यम, मधुरता से युक्त रसों को ही उत्पन्न करती है। जबकि वो रसों का कैसे कैसे रसों को ग्रहण करती है, न केवल मधुर ही नहीं बल्कि कड़वाहट से युक्त भी रसों को वो चूसती हैं मधुमक्खियाँ। लेकिन जब वो मधु का जब छत्ता तैयार करती है तो उससे निकलने वाला जो मध है वो सिर्फ वो मधुर ही होता है, सिर्फ मीठा ही होता है, उसमें कहीं कड़वाहट हमें स्वाद में नहीं प्राप्त होता। तो वही कहा कि जिस प्रकार से कि वो किस प्रकार से उत्पन्न करती हैं, कहता है कि माधुर्यम एव, माधुर्यम जुड़ एव, यहाँ भी संधि है माधुर्यम जुड़ एव में, जनेत मधुमक्षिका जुड़ असौ। असौ मतलब यह जो मधुमक्खी है वो केवल मधुर ही उत्पन्न करती है रसों को। कहता है कि उसी प्रकार से जो लोग संत लोग होते हैं, संतः तथैव, यहाँ पर विसर्ग संधि तोड़ेंगे तो सट टूट कर विसर्ग हो जाएगा। तो संतः जोड़ तथैव, संतस तथैव सम सज्जन दुर्जनाम, कहता है कि संत लोग जो लोग हैं, जो वास्तव ज्ञानी पुरुष हैं, वो ठीक उसी प्रकार से सज्जन और दुर्जन दोनों के व्यवहारों को एक समान लेते तो हैं, सुनते भी हैं, उनके वचनों को सुनते हैं। वचः श्रुत्वा, वचन को सुनकर ये क्या करते हैं, मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। ये जो सज्जन लोगों का जो गुण है, जो मधुर गुण है, जो मधुर व्यवहार है, उसी को ये क्या करते हैं, सृजित करते हैं, उत्पन्न करते हैं, लोगों में बांटते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग सज्जन व्यक्ति होते हैं, दुर्जन और सज्जन दोनों के वचनों को सुन करके केवल आम लोगों के बीच जब वो प्रस्तुत करते हैं अपनी बातों को तो उसमें सिर्फ मधुरता ही होती है, सिर्फ माधुरी ही होता है, उसमें कहीं कड़वाहट नज़र नहीं आती है। ठीक है ना। तो मधुर सुक्त रसम, कहता है जो मीठा जो सुंदर जो उक्तियाँ हैं उसी के रसों को वो क्या करते हैं, सृजंती,
बनाते हैं, उसका निर्माण करते हैं, उसकी रचना करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, ये आपका चौथा श्लोक था। नेक्स्ट इसमें चले ये पांचवा, कहता है विहाय पौरुषम यो ही दैवम एव आलम्बते। ठीक है, कहता है कि वास्तव में आप यदि इस श्लोक को ध्यान से देखें, कहता है कि विहाय पौरुषम, पौरुषम विहाय, पौरुषम कहते हैं परिश्रमम। परिश्रम को यदि आप देखें तो वास्तव में इसका कहीं कोई जोड़ नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है, जितना भी आप परिश्रम करें वो कम ही है। तो कहा कि वास्तव में जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़ करके, पौरुषम विहाय, पौरुष को, परिश्रम को छोड़ करके केवल भाग्य का सहारा लेता है, केवल भाग्य पर ही केवल अवलंबित रहता है ना। दैवम, दैवम कहते हैं भाग्य को, दैवम एव अवलंबते, अवलंबते अवलंबित रहना, उसी पर आधारित रहना। केवल परिश्रम को छोड़कर केवल भाग्य के भरोसे यदि वो बैठा रहता है ना, अवलंबित रहता है, तो कहता है वो सिर्फ, तो उसकी स्थिति क्या होती है, कहता है उसकी स्थिति सेम वही होती है जिस प्रकार से कि यहाँ देखिए, प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः, वायसाः का तस्य मूर्धनि, कहता है उसके सिर पर, मूर्धनि मूर्धन शब्द है, मूर्धन कहते हैं सिर को, कहता है वास्तव में उसके सिर पर है ना, प्रासाद कहते हैं महल को, कहते हैं महल के ऊपर सिंह के समान वास्तव में वो कौवा की तरह बैठा हुआ होता है। वायसाः कहते हैं कौवे को, ठीक है ना। तो कहता है कि उसके सिर पर वास्तव में वो देखिए तो महल पर स्थित जो है सिंह के समान तो दिखता है, लेकिन वास्तव में वो क्या होता है, कौवा की तरह होता है, वायसः, ठीक है ना। वास्तव में कौवा बैठा होता है, वो महल के रूप में जो है आप देखें सिंह स्वरूप जो महल के ऊपर बैठा हुआ उसका जो है सिर्फ कौवा होता है। कहने का मतलब है कि वो सिर्फ, उसकी सिर्फ एक खोरी कल्पना होती है। केवल अगर उसकी कल्पना के अगर बात करें तो परिश्रम को तो उसने पूरी तरह से छोड़ दिया है, और परिश्रम को छोड़ करके सिर्फ भाग्य भरोसे अपने सपनों को सजाता है। वो सिर्फ ये सपना देखता है कि मैं बहुत बड़ा, मैं बन गया हूँ, हमारे पास काफ़ी ज्ञान है, इस प्रकार के झूठे आडंबरों में वो ज़्यादा विश्वास करता है, झूठे सपनों को वो सजोता है, और वास्तव में होता क्या है, बड़ा ही तुच्छ निकलता है। यहाँ पर कहने का बात तात्पर्य यही है कि वास्तव में कभी भी भाग्य के भरोसे व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए, उसे कठोर से कठोर परिश्रम करना चाहिए, और उस कठोर परिश्रम से जो भाग्य का भी निर्माण होता है वो बड़ा ही मधुर फल देने वाला होता है। वास्तव में उसे सिंहत्व की प्राप्ति होती है। उसके महल पर वास्तव में वो सिर के समान जो है वो बैठा हुआ होता है, न कि कौवा एक तुच्छ प्राणी की तरह। कहने का भाव तात्पर्य यही है, ठीक है। वायसाः काकः बहुवचन में है, ठीक है ना, ये इसका अर्थ हो गया। यहाँ पर संधि देखिएगा तो दैवम जोड़ एव जो आलम्बते पहला में हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट 6 में, कहता पुष्प पत्र फल छाया, पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारु भी धन्या मही रुहा येषाम विमुख यान्ति नार्थिनः। कहता है कि पुष्प, फूल को कहते हैं, फूल, पत्ता, फल, छाया, मूल कहते हैं जड़ को, और वल्कल जो उसका छाल है, दारु भी लकड़ियों से। कहने का मतलब है कि जो वृक्ष होते हैं, महीरुहा धन्याः, कहता है इन सभी से युक्त जो महीरुह हैं, महीरुहा कहते हैं वृक्षाः, वृक्ष को। कहता है कि वास्तव में वृक्ष जो हैं ये फूलों, पत्तों, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ियों से युक्त वास्तव में ये धन्य हैं, जो कि इनका एक एक अंग हम सभी मिल करके इसका उपयोग करते हैं, हम मनुष्य इसका उपयोग करते हैं। सो वास्तव में ये वृक्ष जो है बड़ा ही धन्य है, ठीक है ना। ये शाम विमुख यान्ति न अर्थिनः, अर्थिनः मतलब याचकाः, जो याचक, जो मांगने वाले हैं, जो इच्छा रखने वाले हैं, वो कभी भी जिनसे कि विमुख होकर नहीं जा सकते, कभी निराश होकर नहीं लौट सकते। मतलब जिस याचक को अगर लकड़ी चाहिए तो लकड़ी प्राप्त करते हैं, जिन्हें फल चाहिए उन्हें फल मिलता है, जिन्हें छाल की आवश्यकता है वो छाल उन्हें प्राप्त होता है, जिन्हें लकड़ी की आवश्यकता है वो लकड़ी प्राप्त होती है। कहने का मतलब है जिसे फूल की आवश्यकता है वो फूल प्राप्त
कर सकते हैं, उसके हर एक अंग को जो भी याचक जिस भावना से आते हैं, ये पेड़ जो है इतने महान हैं कि उन सभी याचकों की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। सो इसलिए हमें वृक्ष के महत्व को समझना चाहिए और अधिक से अधिक मात्रा में हमें वृक्षों को लगाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही परोपकारी होते हैं और इनसे हमें भी सीख लेनी चाहिए इन्हीं वृक्षों की तरह कि अपना भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे किसी दूसरे के काम यदि आ सकता है तो उससे ज़रूर प्रदान करना चाहिए और उससे लाभ पहुंचाना चाहिए। ठीक है, तो महिरुहा का अर्थ हो गया वृक्षाः, ये शाम जिसके मतलब जिस वृक्ष के जो अर्थी हैं, जो याचक हैं, न जोड़ अर्थिनः नार्थिनः, यहाँ दीर्घ संधि है, अर्थिनः मतलब याचकाः, विमुखाः यान्ति, जो विमुख होकर के, जो निराश होकर के नहीं जाते हैं, सो इस प्रकार के ये जो वृक्ष हैं सो धन्य हैं। इसमें लास्ट है, आप देखिए, कहता चिंतनीया ही विपदाम आदौ एव प्रतिक्रियाः न कूप खननम युक्तम प्रदीप्तते वहनिना गृहे। ठीक है, कह रहा है कि चिंतनीया आदौ एव, कहता है कि आदौ आदि शब्द है, आदि मतलब होता है प्रारंभ, सबसे पहले जो है, कहता है कि विपत्ति आने से पूर्व उसके समाधान को, प्रतिक्रिया सॉल्यूशन, उसका क्या समाधान है उसी की पहले चिंता करनी चाहिए। चिंतनिया जो है वो विशेषण है प्रतिक्रिया का, ये ध्यान दीजिएगा। कहता है कि विपदाम आदौ एव, कहता है कि सर्वप्रथम जो है विपत्तियों के आने के पूर्व ही, पहले ही, है ना, उसके रिएक्शन को, उसके सॉल्यूशन को, उसके समाधान को जो है सोचना चाहिए, चिंतनिया। ठीक है ना, क्योंकि यदि विपत्ति आने वाली है और उसके समाधान को हम यदि पहले नहीं सोचते हैं तो ठीक उसकी स्थिति उसी प्रकार की होती है जिस प्रकार से कि न कूप खननम युक्तम प्रदीप्तते वहनिनाः गृहे। प्रदीप्ते में प्रदीप्त शब्द है, सप्तमी के एक वचन में हो गया प्रदीप्ते, ये गृह का विशेषण बन करके आया है। कहता घर में यदि आग जब लग जाती है और तब हम यदि कुआं खोदने का काम शुरू करें तो ये उचित नहीं होता है। ठीक है ना, कहते हैं ना घर में आग लगी तो कुआं खोदने के लिए चले, मतलब जल की व्यवस्था करने के लिए चले। कहने का मतलब कि आग लगने से पहले हमारे पास जल की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जैसे आग लगी हम उस आग को बुझाने में सक्षम हो सकें। हमारे पास पहले ही, उस समय नहीं कि हम कुआं खोदना शुरू कर दिए और तब उससे जल निकालेंगे तब हम अग्नि को उसको हम बुझाएंगे, है ना। लेकिन वही कहा कि वहनिना का मूल शब्द हो गया वहनी मतलब अग्नि, तृतीया एक वचन का रूप है इसमें, वहनिना अग्नि के द्वारा, अग्नि से जो आग जो घर में जब लग जाए तब उसके बाद जो है कूप खननम, कूप कहते हैं कुएं को, खननम मतलब खोदना, है ना। कुएं को खोदना जो है जिस प्रकार से उचित नहीं है उसी प्रकार से कहा कि व्यक्ति को किसी भी विपत्ति के आने के पूर्व ही उसके सॉल्यूशन को ढूंढ करके रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी देखिएगा कि यहाँ पर प्रदीप्ते गृह का विशेषण हो गया, प्रतिक्रिया का विशेषण हो गया चिंतनिया, कूपस्य खननम इति कूप खननम, ये इसका सही अर्थ है। और इसी श्लोक के साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट है और फिर नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपसे मिलूँगा, फिर नेक्स्ट एक नए अध्याय के साथ क्लास 8 को, क्योंकि मैं चाहता हूं कि क्लास 8 के भी जो बच्चे हैं या जो 7 के बच्चे हैं उन्हें भी ये लाभ मिल सके, क्योंकि अभी की जो स्थिति है कोरोना का आप देख ही रहे हैं, काफ़ी विकट स्थिति है, ऑनलाइन क्लासेस अधिकतर चलाए जा रहे हैं, तो इस में बच्चों को फ़ायदा हो सके, क्योंकि कक्षाएँ अभी बंद हैं तो ये लाभ बच्चों को मिल सके, यही मेरा उद्देश्य है। आपसे एक निवेदन है कि जिन लोगों ने अभी तक, जिन छात्रों ने, जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब हमारे चैनल को नहीं किया है वो ज़रूर करें, आपस में शेयर करें, बेल आइकन को टच करें, जिससे कि हर नोटिफिकेशन जो हमारा वीडियो अपलोड होता है वो आपको मिलती रहे, आप तक उसकी सूचना पहुंचती रहे। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ इस क्लास को यहीं विराम में दे रहा हूँ, फिर नेक्स्ट आपसे वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।